दोस्तों नमस्कार। ये जो दौड़ लगा रहे हैं, ये अंता में नरेश मीणा दौड़ लगा रहे हैं। ये दौड़ लगा के कहीं जा नहीं रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दीपावली की सीजन है और नंगे पैर गांव गांव घूम करके लोगों से मिल रहे हैं, दौड़ लगा करके प्रचार कर रहे हैं। अब चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ होगा या चुनाव का क्या रिजल्ट होगा ये तो नहीं पता, लेकिन नरेश मीणा के चुनाव प्रचार करने का ये जो तरीका है वो बहुत ही नायाब तरीका है, बहुत ही यूनिक तरीका है, अलग तरीका है। हालांकि नरेश मीणा पर कई बार आरोप भी लग जाते हैं कि नरेश मीणा ऐसे ही दौड़ करके एसडीएम को थप्पड़ मार दिए थे और ऐसे ही दौड़ करके शहीद स्मारक पर अपने ही समर्थकों को थप्पड़ मार दिए थे। लेकिन अब थप्पड़ का जो सिलसिला है वो तो जयपुर से, राजस्थान से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है। लेकिन अब अंता में जो है वो अब नरेश मीणा ने दौड़ शुरू कर दी है, वो भी नंगे पैर। तो अब क्या कुछ होने वाला है अंता में ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन जोर पूरा लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स ने नरेश मीणा को अपना दर्द भी बताया था कि किस तरीके से यहां पर भ्रष्टाचार होता है, घोटाले हुए थे, किस तरीके से जनता को लूटा गया, लेकिन किसी का काम नहीं हुआ आज तक। हालांकि अब कांग्रेस के समर्थन में जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि नरेश मीणा नहीं जीतने वाले, मीणा समाज के लोग भी नरेश मीणा का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन नरेश मीणा और नरेश मीणा के समर्थकों का दावा है कि चुनाव तो हम ही जीतेंगे। बीजेपी का दावा है कि चुनाव तो हम ही जीतेंगे। अब दावा तो सब कर रहे हैं, नरेश मीणा हो चाहे प्रमोद जैन भया या फिर बीजेपी से मोरपाल सुमन, ये तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि चुनाव तो हम ही जीतेंगे। लेकिन अब चुनाव कौन जीतेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नरेश मीणा के ये जो प्रचार करने के जो वीडियो हैं, ये लोगों से मिल रहे थे, दीपावली को जा करके सभी से हाथ मिला रहे थे, चलते चलते लोगों से मिल रहे थे, समस्याएं भी सुन रहे थे, लोगों से बात भी कर रहे थे। लेकिन इस दौरान ये दौड़ भी लगा रहे थे कि जितना जल्दी हो सके लोगों से जा करके मिला जाए और एक अलग तरीके से प्रचार किया जाए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए और जो करना चाहते हैं अंता की जनता के लिए वो जनता को समझाया जाए। लेकिन अब जनता कितना समझ पाती है, जनता इस नरेश मीणा के संघर्ष को कितना समझ पाती है। जिस तरीके से देवली उनियारा में हुआ वैसे भी नरेश मीणा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और समरावता गांव ने तो नरेश मीणा को पूरे देश में एक अलग ही पहचान दिला दी। भले ही 8 महीने जेल में रहना पड़ा हो, लेकिन नरेश मीणा की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जितनी तेजी से बढ़ी है उतनी शायद किसी नेता की नहीं बढ़ी होगी। 8 महीने जेल में रहने के बाद वापस झालावाड़ मामले में जेल में चले गए। उस समय भी 40 दिन जेल में रह करके बाहर आए, फिर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया, 15 दिन तक अनशन पर रहे, भूख हड़ताल पर रहे और आखिरकार मुआवजा तो सरकार ने नहीं दिया, लेकिन एक भामाशाह की सहायता से उनको अच्छा खासा सरकार से ज्यादा मुआवजा दिला दिया। हालांकि भामाशाह ने भी साथ छोड़ दिया है अब तो। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, नरेश मीणा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? क्या कुछ होने वाला है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताना।